बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नादरीन, आज हम बात करेंगे वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया सहाफ़ियों के हवाले से, बहुत जिस पे गर्मा गर्म बहस थी पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में। सहाफ़ी कम्युनिटी में आम जो तबका है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चले, सहाफ़ी पे एक जो हमला हुआ था असदतूर पे, उस हवाले से एक एहतजाज था इस्लामाबाद प्रेस क्लब की तरफ से, PFUJ तंजीम की तरफ से। इसमें हामिद मीर साहब ने कुछ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जो अवाम अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनको उससे बहुत तकलीफ़ पहुंची। लेकिन क्या सहाफ़ी जो हामिद मीर साहब हैं, मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े नफीस इंसान हैं, बहुत अच्छी सहाफ़त करते हैं, क्या उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि जिस इदारे पे हम एक इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, क्या उसके एविडेंस हैं मेरे पास, क्या सबूत हैं मेरे पास? वैसे तो जब हम कोई न्यूज़ चलाते हैं, कोई ख़बर चलाते हैं, तो इदारे हमसे मांग लेते हैं जी एविडेंस होना चाहिए। विदाउट एविडेंस हम कोई ख़बर ब्रेक नहीं कर सके, चला नहीं सकते। तो ये इतना बड़ा किसी इदारे पे इल्ज़ाम लगा देना, ये हामिद मीर जैसे सहाफ़ी को ज़ेब नहीं देता। अगर कोई आम सहाफ़ी बात करता जिसका इतना शऊर नहीं है, जो ये सारे मामलात, मुल्की इंटरनेशनल मामलात, मुल्की मामलात को जानता नहीं है, अगर कोई वो शख्स ऐसी कोई बात करता नादानी में, तो उसको तो कहा जा सकता था कि इसने ऐसी बात की है। लेकिन हामिद मीर साहब ने जानबूझकर इदारों पे इल्ज़ाम तराशी की। इल्ज़ाम तराशी के बाद जो इदारों से मोहब्बत करने वाले सहाफ़ी तबका है और जो आवाम है जो अपने इदारों से मोहब्बत करती हैं, उसके ख़िलाफ़ वो उठ खड़े हुए कि आपने ये गलत किया, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। हाँ, अगर कोई आप एविडेंस सबूत देते तो हम भी कहते कि हामिद मीर साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो हामिद मीर साहब ने काम किया है, फिर उस पर वो शर्मिंदा भी हुए हैं, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि मैंने जो इल्ज़ाम तराशी की है इदारों पे, मैं उसके लिए मादद खाऊँ। तो बंदा पहले ऐसे काम करे ही क्यों जिस पे हमें बाद में हमें माफ़ी मांगनी पड़े। आपको एक अरसा गुज़र गया है सहाफ़त में, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप तो हमारे जैसे सहाफ़ियों के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए, हमारे जैसे बंदों के लिए। लेकिन आपने बहुत बड़ा एक ऐसा स्टेप लिया जिसका कोई एविडेंस भी नहीं था आपके पास, जिस पे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, सहाफ़ी कम्युनिटी की तरफ से भी, आम पब्लिक की तरफ से, इदारों की नज़र में भी आप गंदे हुए। पाकिस्तान की आवाम जो आपसे मोहब्बत करती थी, जो आपसे प्यार करती थी, जो आपके कालम पढ़ती थी, जो आपके प्रोग्राम बड़े गौर से सुनते थे, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी कि आपने विदाउट एविडेंस एक ऐसे इदारे पे इल्ज़ाम लगा दिया है जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, जिस पे आपको बाद में एक्सक्यूज़ करना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी। मीर साहब, ऐसे तो सहाफ़त का ये असूल तो नहीं है कि विदाउट एविडेंस किसी पे हम, किसी शख्स पे, किसी इदारे पे, किसी जमात पे इल्ज़ाम लगा दें। तो ऐसे तो नहीं चलता ना। फिर डेफ़िनेटली हमें माफ़ियाँ तो मांगनी पड़ेंगी। जब हक़ाइक़ सामने आएंगे, चीज़ें सामने आएंगी, तो फिर हमें माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी। मीर साहब, आपने सहाफ़ी कम्युनिटी का साथ दिया, अच्छी बात है। सहाफ़ियों पे हमले नहीं होने चाहिए, ये काबिल मज़म्मत हैं, इनकी हम मज़म्मत करते हैं। जहाँ जहाँ भी सहाफ़ियों पे हमले होते हैं वो काबिल मज़म्मत है। क्या इस्लामाबाद में बैठने वाले सहाफ़ी ही सहाफ़ी हैं जो छोटे स्टेशनों पे काम कर रहे हैं, छोटे शहरों पे, अड्डों पे, कस्बा जात पे, वो दिन रात विदाउट सैलरी, विदाउट पे वो काम कर रहे हैं, मुफ्त में सर्विसेज दे रहे हैं, मुफ्त में इश्यूज़ हाईलाइट करते हैं, दुश्मनियाँ लेते हैं, और फिर उन पे तशद्दुद के वाक़यात इदारों की तरफ से भी हुए, पुलिस की तरफ से हुए, दीगर इदारों की तरफ से हुए। उस पर गुंडागर्द अनासर जो हैं
जिनके ख़िलाफ़ ख़बरें लगती हैं चलती हैं, उन्होंने भी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। और कई साफ़ी जो अपनी जान से भी चले गए। क्या कभी हामिद मीर साहब आपने उन साफ़ियों की आवाज़ उठाई? क्या वो साफ़ी नहीं है? या आप ही जो बड़े इदारों में लोग बैठे हैं, जो इस्लामाबाद में, लाहौर में बैठे, कराची में बैठे सहाफ़त कर रहे हैं, क्या वही साफ़ी हैं? दीगर साफ़ियों के लिए तो कभी आपने आवाज़ नहीं उठाई। हामिद मीर साहब, आपने असद तूर साहब के लिए आवाज़ उठाई। हमारे लिए मोहतरम है, हमारे लिए सारे साफ़ी हमारे भाई हैं, हमारे लिए अज़ीज़ हैं, मोहतरम हैं, रिस्पेक्टेड हैं। हम उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। हम ये कभी नहीं चाहते कि उन पे कोई हमला करे, कोई उनके साथ ज़्यादती करे। ये काबिल मज़म्मत है, काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन हामिद मीर साहब, क्या कभी आपने इलाकाई साफ़ी जो दिन रात मेहनत करते, विदाउट पे काम करते हैं, सैलरी के बगैर काम करते हैं, क्या उनके मसाइल आपने कभी उजागर किए? जो उन पे तशद्दुद होते हैं, जो उन पे वाक़यात ऐसे होते हैं, कभी आपने हाईलाइट किए? और जब विदाउट एविडेंस किसी पे आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर शर्मिंदगी आपका मुकद्दर बनती है। तो वही आपने किया हामिद मीर साहब कि एक इदारे पे आपने इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम लगाने के बाद जब हक़ाइक़ सामने आए, जो हकीकत सामने आई, जो आवाम जब उठ खड़े हुए, जो इस इदारे से प्यार करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, वो सहाफ़ी कम्युनिटी जो उठ पड़ी, उस इदारे के साथ जो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो फिर आपको ज़िल्लत और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आपने सहाफ़ी कम्युनिटी का कम से कम जो सर है वो आपने झुका दिया। शर्मिंदगी का बायस बने तमाम सहाफ़ियों के लिए आप। अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं था तो आपको ऐसा इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं ऐसे सहाफ़ी कम्युनिटी हमारी, जो हमारे भाई हैं, जो इलाकाई सहाफ़ी हैं, जिन पे जुल्म और बर्बरियत हुई है, दुराने रिपोर्टिंग करते हुए, हक सच की आवाज़ उठाते हुए, हम उन सहाफ़ियों के साथ जिनके साथ ज़्यादती हुई है, वो काबिल मज़म्मत है। हम मज़म्मत करते हैं, करते रहेंगे। और हामिद मीर के वाक़या पर जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं, जो लाहौर के सहाफ़ी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं, कालम निगार हैं, इसके अलावा जो इलाकाई सहाफ़ी मुख्तलिफ़ अपने अपने इलाकों में बैठ के जो सहाफ़त कर रहे हैं, जो हक़ सच की बात लिख रहे हैं, जिन्होंने अपने इदारे का साथ दिया, हम उनको सल्यूट पेश करते हैं। और आइंदा भी ऐसी तवक्को करेंगे कि वो अपने जो सलामती, कौमी सलामती के इदारे हैं, हमेशा उनका साथ देते रहें। और जो ऐसी सहाफ़त होती है जिससे हमारे इदारे, हमारे मुल्क जो इमेज है वो बाहर की दुनिया में ख़राब होता है, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, ऐसे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, जिन सहाफ़ियों ने अपना रोल अदा किया, हम उनको सल्यूट पेश करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा भी ऐसे सहाफ़ी जो हमारे मुल्क पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जो हमारे इदारों पे बेजा इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके ख़िलाफ़ वो हमेशा सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होते रहेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।